देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल फॉर्म। अगर नॉर्मल फॉर्म बनाते हुए ए का रैंक ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल आए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो अगर रैंक ऑर्डर से कम हो जाए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल से देखो, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स P and Q such that P and Q is normal form. For the matrix find A inverse if exists. जो भी मैट्रिक्स गिवन है इसको हम ए मान लेते हैं। गिवन ए इक्वल टू 1 -1 -1 1 1 1 3 1 1, write the given matrix A as हमने ए मैट्रिक्स को लिखा 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इंटू 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली ए को आइडेंटिटी बनाएंगे। अगर रो ऑपरेशन लगेगा तो वो पहली आइडेंटिटी पे लगाएगा, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो वो पोस्ट मैट्रिक्स पोस्ट वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे। और जब नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी तो पहली वाली प्री मैट्रिक्स ई होगी और जो पोस्ट मैट्रिक्स आइडेंटिटी वो क्यू में चेंज हो जाएगी। अगर रैंक ऑर्डर के इक्वल आए ए का, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म बनाते टाइम, तो अगर ये प्रॉपर आइडेंटिटी में रिड्यूस हो तो फिर इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दो। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। ये प्री मैट्रिक्स है कि पोस्ट मैट्रिक्स है, पे रो लगाएंगे, पे कॉलम लगाएंगे। इसको आइडेंटिटी में बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। R2 और R3 का पहला पहला एलिमेंट जीरो बनाना है, तो क्या ऑपरेशन यूज करेंगे? ये 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये जीरो बन पाएगा।
रो ऑपरेशन है, इसलिए इफेक्ट ऑन प्री फैक्टर ऑफ ए ऑन राइट हैंड साइड, प्री फैक्टर पे इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ जीरो बनाना है, यहाँ जीरो बनाना है, तो मैंने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया। और C3 में कॉलम ऑपरेशन है, ये पोस्ट मैट्रिक्स तो ऑपरेटिंग C2। अब मेरे को यहाँ जीरो चाहिए, तो क्या किया, ऑपरेटिंग C2 प्लस C1, C3 में चेंज किया C3 प्लस C1। कॉलम में है तो पोस्ट फैक्टर ऑफ ए ऑन राइट हैंड साइड पे होगा, तो इसके पोस्ट फैक्टर में चेंज कर दिया, इसकी कॉलम पे ऑपरेशन लगा दी। C2 में C1 ऐड कर दिया, C3 में C1 ऐड कर दिया, ठीक है। इसके C2 में C1 ऐड कर दिया, इसके C3 में इसका C1 ऐड कर दिया, यहाँ पे ये बन जाएगा। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस पूरी R2 में 2 से डिवाइड किया, तो प्री फैक्टर रो है, प्री फैक्टर पे इसको रो को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको एज सच लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जीरो बनाना C3 में, ठीक है। C3 में मैंने क्या करना है, यहाँ पे जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए मैंने क्या किया, C3 माइनस C2 कर दिया। आपकी चॉइस है आइडेंटिटी बनाने के लिए, चाहे कोई भी रो, आप कोई और रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, कुछ और कॉलम भी लगा सकते हो, आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा और नंबर भी नहीं कटेंगे। तो C3 माइनस C2 किया, C3 में तो C2 माइनस किया, कॉलम है, इसकी C3 में से इसका C2 माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ इसकी C3 मतलब C3 आ गया, तो इसकी कॉलम 3 में चेंज आएगा और इसकी कॉलम 3 में चेंज आएगा। अब आइडेंटिटी बनानी है, आपने आपको जो ठीक लगे उसके अकॉर्डिंगली आप रो या कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे ऑपरेटिंग R3। R3 में चेंज करेंगे, यहाँ मुझे जीरो चाहिए, यहाँ पे R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस 4 टाइम्स R2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे R3 को, तो जीरो बन जाएगा। R3 है तो प्री फैक्टर में इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑन प्री फैक्टर ऑफ ए ऑन राइट हैंड साइड,
अब इसके रो 3 में चेंज होगा। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। ये 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी है, बाकी एलिमेंट 0 है। जब ये नॉर्मल फॉर्म बनेगी ये P8Q बन जाएगा। इट इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। P की वैल्यू ये है, Q ये है। उसके बाद अगर A इनवर्स निकलता है, A इनवर्स भी फाइंड की। अब ये तो I3 ही बना, I2 बना है। इसका क्या है, 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी का। तो इसका रैंक तो 2 है। और A की नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो कितनी आई है, 2 आई है। तो ऑर्डर ऑफ A के इक्वल नहीं है, इसलिए A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो A इनवर्स का आंसर हमारे पास आता है Q इंटू P। पर यहाँ रैंक जो है वो ऑर्डर से कम है तो एग्जिस्ट नहीं किया।